नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला, जो कि यहाँ से लिया जाता है 2-3 प्रश्न आपके TGT और PGT में। तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास के बारे में। आपका ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये है दोस्तों, यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, आपको डायरेक्ट हम आंसर की ओर ले चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है। पहले, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये है आपका केंद्र सरकार का दोस्तों। है किसका? केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? तो दोस्तों ये है आपका कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? ये है आपका युवा एवं खेल मंत्रालय। इसमें आपका सही होगा खा, युवा एवं खेल मंत्रालय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा है, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ये बनाया जाता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए आपका सही होगा, जो सही होगा दोस्तों ये होगा आपका विकल्प, जो सही होगा ये होगा का सही होगा, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें दोस्तों क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो है दोस्तों ये है शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। इसमें आपका सही होगा दोस्तों, ये सही होगा आपका दोस्तों खा, यानी कि शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो इसमें जो होता है दोस्तों, आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो प्रतिनिधित्व होता है ना, सभी राज्यों का होता है दोस्तों। किसका होता है? सभी राज्यों का। इसमें यानी कि इसमें सही होगा दोस्तों, आपका जो सही होगा ये होगा खा, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की जाती है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर को पकड़ना आसान हो जाता है। तो ये आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन, उपयुक्त सभी, यानी कि कोच को प्रशिक्षण देने के लिए और राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए, यानी कि इसमें आपका सही जो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये सबसे पहले कहाँ की गई थी? ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये की गई थी चेन्नई में। कहाँ की गई थी दोस्तों? चेन्नई में की गई थी। चेन्नई में आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई थी? ये हुई थी हुई थी दोस्तों 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। ये आपका सही होगा का, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ व कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर में की गई थी 1957 में। कहाँ की गई थी दोस्तों? ग्वालियर में 1957 में की गई थी। ग्वालियर में 1957 में की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? तो इसमें आपके जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक को चुनना है। तो ये हैं आपके PM जोसेफ साहब। इसमें का आपका सही होगा दोस्तों का, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका सही होगा, पहला नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में किया गया था, यानी कि आपका सही होगा खा, 1932 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल काउंसिलिंग बोर्ड के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था दोस्तों जन KM करियप्पा, यानी कि आपका ये सही होगा दोस्तों का, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका एक का सही होगा का, 12 में आपका का सही होगा।
दोस्तों 13 नंबर है, तो 13 नंबर सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था दोस्तों? 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हुआ था 1932 में। 1932 में, यानी कि आपका सही होगा दोस्तों इसमें घा, यानी कि 1932 में दोराबजी टाटा का देहांत हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों आपके पटियाला में हुई थी। पटियाला में दोस्तों हुई थी, पटियाला में हुई थी। दोस्तों ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपका अब 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों GD सोढ़ी, यानी कि आपका का सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों है, राष्ट्रीय खेल फाउंडेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, जो कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको आंसर देना लाजमी है। तो ये होगा दोस्तों आपका 4 वर्ष बाद। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन को दोहराते हैं, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका समाधान जो किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है अखिल भारतीय खेल समिति और किया जाता है अखिल ओलंपिक समिति, यानी कि इसमें जो सही होगा आपका सही होगा घा, का वा घा दोनों, यानी कि आपका ये सही होगा दोस्तों, ये आपका सही होगा घा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी जो दोस्तों ये हुई थी 1951 में, 1951 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? दोस्तों ध्यान से देखना है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इंडिया को कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था दोस्तों 1953 में। 1953 में आपके नेशनल राइफल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेशनल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1938 में। दोस्तों कब हुई थी? 1938 में। इसमें आपका सही होगा घा, यानी कि घा 1938। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन की स्थापना कब बनाया गया था? कब बनाया गया था इसको? ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1940 में, यानी कि आपका सही होगा घा सही होगा दोस्तों, घा सही होगा। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन खूब आराम से आपको मिल जाएंगे। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? दोस्तों ये कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? जैसा कि आपको पता होगा, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1950 में। 1950 में ये आपके कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1954 में। दोस्तों कब हुई थी? 1954 में। अगर आप क्वेश्चन को दोहराते चलेंगे, अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे, तो 2-3 बार देखने में आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट, ध्यान से देखना है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट ऑफ बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी। तो 1954 में हुई थी। इसमें आपका सही होगा खा नंबर का क्वेश्चन, 1954, यानी कि घा सही होगा दोस्तों, घा, सॉरी दोस्तों, इसमें आपका सही होगा 1954, यानी कि आपका सही होगा खा नंबर क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का
पुनर्गठन कब किया गया? तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया गया था 1945 में। 1945 में आपके सर्विस 1945 में दोस्तों आपका हुआ था स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ध्यान से देखना है, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 1950 में। 1950 में हुआ था। ये आपका 1950 में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट यानी कि NSNIS की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपके पटियाला में दोस्तों। कहाँ हुई थी? पटियाला में। पटियाला में हुई थी। पटियाला में हुई थी। पटियाला में दोस्तों हुई थी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसने की थी? तो दोस्तों आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका, जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसने की थी? तो ये की थी KL श्रीमाली ने। KL श्रीमाली ने दोस्तों किसने की थी? KL श्रीमाली ने की थी। KL श्रीमाली ने की थी। आपका दोस्तों अगला, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन को दोहराते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1965 में। कब किया गया था दोस्तों? 1965 में राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपका जो लिया जाता है, ये लिया जाता है 4 वर्ग में ली जाती है। कितने वर्ग में दोस्तों? 4 वर्ग में। 4 वर्ग में ली जाती है, यानी कि आपका सही होगा घ। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो ये ली जाती है 4 वर्ग में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा महिला कितने वर्ग में ली जाती है? तो पुरुष का पूछा था, जिसमें पुरुष का पूछा था तो ये 4 में, और जो महिला का पूछेगा तो ये 3 वर्ग में ली जाती है। दोस्तों ध्यान पूर्वक देखना है आपको, पुरुष और महिला में देखना है कि पुरुष यानी कि 4 वर्ग में ली जाती है और महिला का जो होगा उसमें आपका होगा 3 वर्ग में ली जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, पुरुष 4 वर्ग में और महिला 3 वर्ग में ली जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? MAKA यानी कि किस विश्वविद्यालय को? तो ये है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आपका सही होगा दोस्तों, इसमें आपका सही होगा गा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में विजेता को टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों 10 लाख। कितनी दी जाती है? 10 लाख, यानी कि आपका सही होगा घ, 10 लाख। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बेंगलोर में बनाई गई? किस सन में बेंगलोर में बनाई गई? ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बनाई गई थी 1978 में। 1978 में अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की प्रथम शाखा बेंगलोर में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1978 में। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और दोहराना है। 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो पक्का है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे, याद हो जाएंगे।
वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, औरंगाबाद। कहाँ पे है दोस्तों? औरंगाबाद। ये है आपका औरंगाबाद। वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? तो ये है औरंगाबाद। आपका अगला क्वेश्चन, पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंजाब, ध्यान देना है दोस्तों, पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम अध्यक्ष को पूछ रहा है। तो ये होंगे आपके एच.एल. गैरेट। एच.एल. गैरेट, जो कि आपका सही होगा खा, यानी कि दूसरा नंबर होगा खा, सही होगा। अब दोस्तों इसमें सूची प्रथम से सूची सेकंड को मिलाना है दोस्तों, मिलाना है, जो दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आपका इसमें सही होगा जो दोस्तों बी नंबर, यानी कि इसमें आपका सही होगा बी। आपको दोस्तों आसानी से मिला लेना है, आराम से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको मिला लेना है आसानी से, क्योंकि आपका ये सही हुआ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं खराब करना चाहते हम आपके। और आपका अगला क्वेश्चन है 39, पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया? किस ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया था? तो ये पहली बार कला प्रतियोगिता को किस वर्ष ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था? तो जैसा कि हम आपको क्वेश्चन को दोहराए हैं, तो ये किया गया था 1928 में। 1928 में किया गया था दोस्तों, 1928 में किया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, कला प्रतियोगिता को किस वर्ष ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था? तो दोस्तों ये बहुत जानना जरूरी है कि किस वर्ष शामिल किया गया था। तो ये 1928 में शामिल किया गया था। तो किस वर्ष इसको बाहर कर दिया गया था? तो ये 1952 में, आपके 1952 में ये कला प्रतियोगिता को ओलंपिक से बाहर भी कर दिया गया था। तो किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? तो दोस्तों ये है आपका 2000 सिडनी में, सन 2000 सिडनी में आपका ये ओलंपिक के खिलाफ डोपिंग के खिलाफ ओलंपिक में शपथ दिलाई गई थी 2000 सिडनी में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA में उपाध्यक्ष के कितने पद होते हैं? दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कितने पद होते हैं उपाध्यक्ष के? ये आपके 42 क्वेश्चन है, 9 पद होते हैं दोस्तों। कितने? 9। साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों साई के कार्यकारिणी की बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके दोस्तों मानव संसाधन मंत्री, यानी कि जो आपके मानव संसाधन मंत्री होते हैं वही होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है ये है, साई की आम सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, साई की आम सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है प्रधानमंत्री को, यानी कि आपका इसमें सही होगा का, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा का। आपका अगला क्वेश्चन है, साई का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? 45 नंबर क्वेश्चन है कि साई का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों, ये है बेंगलोर में। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलोर में, बेंगलोर में। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 46, केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसको कब बनाया गया? तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, ताराचंद कमेटी को कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों 1948 में। कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम यानी NDS कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये प्रारंभ की गई थी 1954 में। 1954 में प्रारंभ की गई थी, 1954 में दोस्तों प्रारंभ की गई थी, 1954 में। आपका अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों, राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम जो प्रारंभ की गई थी 1953 में प्रारंभ की गई थी। कब दोस्तों प्रारंभ की गई थी? 1953 में, 1953 में प्रारंभ की गई थी, 1953 में।
आपका अगला क्वेश्चन है नेशनल फिटनेस कोर्स को कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था दोस्तों, आपका 49 क्वेश्चन है, नेशनल फिटनेस कोर्स को कब बनाया गया? तो ये 1965 में बनाया गया था, 1965 में बनाया गया था, 1965 में। आपका अगला क्वेश्चन है पयोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये आपका पयोली एक्सप्रेस जो कहा जाता है वो कहा जाता है पीटी ऊषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है व्यायाम विषाद कब प्रारंभ किया गया? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपका पिछली परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है व्यायाम विषाद को कब बनाया गया था। तो आसान भी है काफ़ी, 1924 में ये बनाया गया था दोस्तों, 1924 में बनाया गया था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो कि आने वाली वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। आपको पूरे क्वेश्चन के संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो हैं आपके क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1959 में, 1959 में आपकी हुई थी कुंजरू समिति की स्थापना, जो कि हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। आपका नया क्वेश्चन है 53, आपका लास्ट क्वेश्चन है काइगिन तथा कोइगिन का साइन केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? आपका ये है केरल में।